एपी का ये क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी से है, जो कि एक केस स्टडी के रूप में यूज होता है। इसके बेसिस पे आप दूसरा क्वेश्चन भी केस स्टडी का सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए रेडियस 0.5। मतलब फर्स्ट जो स्पाइरल बन रहा है उसका रेडियस 0.5 है, नेक्स्ट जो स्पाइरल आपका बन रहा है उसका रेडियस 1 है, उसके नेक्स्ट जो स्पाइरल बन रहा है उसका रेडियस 1.5 है। इस तरह से करके ये कंटिन्यू स्पाइरल बन रहा है और आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। अगर इस तरह से 13 टाइम्स सेमी सर्कल बनाया जाए तो टोटल वायर कितने यूज होंगे। अब आप यहां देखिए, अगर ये सेमी सर्कल है तो क्लास 7 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं, यहां पे सर्कमफेरेंस होता है और ये एरिया जो है एक तरह से सेमी सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस का हाफ है। तो अगर मैं एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करूं तो ए सिचुएशन के लिए सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। यहां तो सेमी सर्कल है, इट विल बी पाई r। बी सिचुएशन के लिए फिर से जब पुट करूंगा, पहले पुट कर लेता हूं पाई और r की वैल्यू 0.5 है, वी कैन राइट पाई इनटू हाफ 0.5। नेक्स्ट टाइम में b के लिए पाई तो वही रहेगा, लेकिन उसके लिए रेडियस कितना है 1, रेडियस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई। फर्स्ट टाइम आपका पाई 2 आया था, सेकंड टाइम आपका पाई आ गया। अगर नेक्स्ट सिचुएशन आपका c होगा तो उसके लिए अगर आप कंडीशन लेंगे तो ये पाई और 1.5 दैट मींस 3/2, तो ये आपका 3 पाई अपॉन 2। तो कंटीन्यूअस आपका देखो तो a के लिए b के लिए c के लिए पाई/2 पाई 3 पाई/2, नेक्स्ट आपका 2 पाई बनेगा। तो ये एक ab के सीक्वेंस को फॉलो किया। a की वैल्यू यहां पे सबसे फर्स्ट पाई/2, डी आपको पता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो पाई माइनस पाई/2। ये भी अगर आप सॉल्व करके निकालोगे तो डी की वैल्यू भी पाई/2। नाउ यू है आपके पास ए भी है, आपके पास डी भी है और टोटल ऐसे 30 कंसेक्यूटिव बन रहे हैं, तो आपके पास एन भी है, एन की वैल्यू 30। तो टोटल लेंथ निकालना है, दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट सम। तो एसएन का फॉर्मूला जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू डी। अब इसको सॉल्व आप थोड़ा सही से करेंगे, आपके पास आसानी से आंसर आ जाएगा। n की जगह मैंने क्या प्लेस किया, n की जगह 13 प्लेस किया, 13/2 2a 2 इनटू a की वैल्यू है पाई/2 प्लेस किया प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या था 13 माइनस 1 दैट मींस 12 इनटू d की वैल्यू भी क्या आ गई पाई/2। अच्छी ध्यान दीजिएगा कि यहां तक तो ये एपी का प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद बच्चों को दिक्कतें आती है, वो मेजर दिक्कतें होती है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन कैसे करें, तो कैलकुलेशन पे आप ध्यान दीजिए। ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तो सॉल्व करते समय 2 कैंसिल, दैट मींस बाहर तो 13/2 है, इनसाइड दिस इज पाई, ये 2 से 6 का कैंसिल हो गया, तो अंदर में गया आपका 6 पाई। अब फिर दोनों लाइक टर्म हो गए, 13/2 इनटू 7 पाई, दैट विल बी 13/2 इनटू 7 पाई हमारा अभी तक वैल्यू आया है। और नेक्स्ट अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 13/2 इनटू 7 और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, 7 कैंसिल, 2 से 11 जा, 13 इनटू 11 आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल बी योर आंसर। ये कितना आ जाएगा 13 इनटू 11 आप करके देख लीजिए, दैट विल बी 3 मीटर। टोटल आपका जो इसमें वायर यूज होगा वो जो स्पाइरल के लिए वो टोटल 143 मीटर यूज होगा। यू कैन चेक आउट।